सो दोस्तों ये है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल पेपर चित्रकला केवल प्रश्न पत्र लिखा भी है 2022-2023 के लिए है, कक्षा 10 के लिए है। ठीक है। और बहुत से बच्चों को चित्रकला में बड़ी समस्या होती है कि उन मॉडल पेपर देख करके भी समझ नहीं पाते कि आखिर करना क्या है, लिखना क्या है। मुझे खुद ऐसी समस्या होती थी। आइए उसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट का है, 70 नंबर का पूर्णांक है और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो प्रश्न पत्र पढ़ करके आप समझेंगे जो चीज़ वो मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट यानी कलर करने के लिए एक ड्राइंग शीट दी जाएगी के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों और शब्दों में लिखिए। उस पर बहुत साफ साफ अंकों और शब्दों में अनुक्रमांक लिखना है तथा केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र में लगवा कर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर कराइए। तो ये सारा चीज़ जो मुहर लगने वाला काम है वो तो वहाँ पे केंद्र जहाँ पे आपका सेंटर जाएगा वहाँ पे सारा चीज़ हो जाएगा। और जो साइन करने वाला काम है वो भी वो खुद कर लेंगे, तो आपको मेहनत नहीं करनी है। पर हाँ, अगर छूट गया है तो उनसे कह दीजिए कि सर, वो पूछते भी हैं किसी को छूटा तो नहीं है, तो सभी मतलब साइन वाइन करवा लेना। तो ये होगी बातें। दूसरा, प्रश्न पत्र क ख ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। ठीक है, ये हो गई बातें। अब खंड का को देखते हैं। इस खंड में आलेखन कला और प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी 2 खंड, आलेखन कला और प्राविधिक कला, 2 प्रकार की कला है और आपको आलेखन कला करनी चाहिए, मैं ये सलाह देता हूँ। ठीक है। और आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR सीट पर अवश्य अंकित करें। वहाँ पे OMR सीट पर आपको कहीं न कहीं जहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं उसके अलावा, जैसे आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक वीडियो में बताया था कि जैसे पहला क्वेश्चन है उसके सामने 4 निशान लगे होंगे और ऊपर ABC या 1 2 3 लिखा होगा। ठीक है। दूसरे के सामने भी ऐसे 4 निशान लगे होंगे। पहले का मान लीजिए पहला सही है तो ऐसे निशान लगाना, दूसरे का मान लीजिए तीसरा सही है तो ये ऐसे निशान लगाना है। इतना समय लगेगा गोला करने में। और इससे ऊपर ही जहाँ नाम वाम लिखने के लिए जगह रहेगी वहाँ पर ही आपको चुनने के लिए मिलेगा कि आप प्राविधिक कला चुन रहे हैं या फिर आलेखन कला चुन रहे हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छे से बताया गया होगा कि इस पे निशान लगाएंगे तो आप आलेखन कला वाला उत्तर दे रहे हैं, इस पे निशान लगाएंगे तो प्राविधिक कला वाला उत्तर दे रहे हैं। ये आपको अच्छे से निर्धारित किया जाएगा और कक्ष निरीक्षक भी आपको अच्छे से बताएंगे, जो वहाँ पे टीचर्स रहते हैं वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। ठीक है। और जो वाला आपने वहाँ पर सिलेक्ट किया वही वाला यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अन्यथा आपने क्वेश्चन इसके कर दिया, निशान उसका लगा दिया, तब उसके हिसाब से चेक होगा और आपके नंबर लुल हो जाएंगे। ठीक है। एक आध क्वेश्चन कहीं सही हो सकता है, बाकी तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो ये वाली बातें हो जाएंगी। तो आलेखन कला में 20 अंक के यहाँ पे हिस्से देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। तो ये मुख्य रंग कितने होते हैं वगैरह वगैरह प्रश्न हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दिखाई दे ही रहा है कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन इसके पूरे हो गए हैं। अच्छा 1 मिनट। 20 क्वेश्चन पूरे हो जाने के बाद यहाँ पे अथवा करके प्राविधिक कला वाला हिस्सा आ जाता है जिसमें 20 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। देखिए चित्रकला वाला जो आपका आलेखन कला वाले में उसमें रंग वंग से संबंधित चीज़ें होती हैं और प्राविधिक कला में कोण, संपूर्ण कोण और ये सब आंतरिक कोण, इन कोण से संबंधित चीज़ें होती हैं। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे उसमें से आपको करना होता है। ठीक है। बाकी आप टीचर से पूछ लीजिएगा कि कौन सा किया जाए। वैसे मैंने अब तो आलेखन कला ही किया था। ठीक है। तो ये होती बातें मैंने बता दी आपको। अब क्या है कि आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन तो ख़त्म हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन ख़त्म हो जाने के बाद एक पेज बचता है जो आपके आगे के प्रश्नों पर रोशनी डालता है। ठीक है। उन पर आपको ध्यान आकर्षित करता है। भैया आप देखते हैं खंड ख जो है, खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से एक का चित्रण ही करना है। यानी कि आपने खंड खा शुरू किया है जिसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिखाई दे रहा है।
इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 गुणित 18 सेंटीमीटर का आयत में, यानी कि 22 सेंटीमीटर ऐसे नाप लेना, 18 सेंटीमीटर ऐसे नाप लेना, ऐसे बन जाएगा एक आयत। इसमें ग्रामीण सूर्योदय के दृश्य चित्रण कीजिए, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, या आकाश में वाला सा रहना चाहिए, आकाश में कुछ पक्षी, गांव में झोपड़ी, कुएं के पास घास चरती हुई गाय का चित्र बनाइए। और चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल कलर का प्रयोग करें। तो आपको वाटर कलर मिल जाएगा 10 रुपये का, और ब्रश भी मिल जाएगा 10 रुपये का, तो वो ले सकते हैं, उसी से आपको रंगना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो विकल्पी वाला निपटा देंगे, फिर इसका वाला आप ड्राइंग बना लेंगे पेंसिल से खींच के। उसके बाद आपको कलर करने वाला काम एकदम लास्ट में करना है। ठीक है, जब कॉपी जमा बताते हैं, अभी बताते हैं कब। तो ये हो गया। ठीक है, और जो आपके नंबर मिलेंगे वो ये है, सही संरचना परिक्षेपण होगा तो उसके लिए 10, संयोजन के लिए सुसंगत रंगों का चयन करने के लिए 10, आकर्षण और सामान्य प्रभाव के लिए 5, ऐसा आपको नंबर निर्धारित किए गए हैं। तो टोटल ये 30 नंबर का ये रहेगा चित्र। ठीक, आप ये नहीं कर पाते हैं तो आलेखन कीजिए, और आलेखन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, यही सेम चीज़ें हैं, उसी का थोड़ा सा अल्टरनेटिव है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 गुणित 12 के सेंटीमीटर का आयत में खिड़की के पर्दे के लिए 1 इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प, यहाँ पे भारतीय पुष्प की जब भी बात की जाती है तो जाने क्यों लोग राष्ट्रीय पुष्प समझ लेते हैं। भारतीय पुष्प का मतलब होता है कि भारत में जितने भी पुष्प पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं, उनकी बात, कमल की बात भी बिल्कुल नहीं करता है। पता नहीं क्यों राष्ट्रीय पुष्प समझ लेते हैं सब लोग, और मार के बच्चों से बदलवा के दूसरा एकदम लिपवा पुतवा देते हैं। तो कृपया टीचर अगर डांट भी रहा है तो भी गलती मत करना। भारतीय पुष्प का मतलब कमल, गुलाब, कनेर, कुछ भी हो सकता है, सब भारतीय पुष्प हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प नहीं कहा है। कोई आपको डांटे भी तो याद रखना, भारतीय पुष्प मतलब भारत में पाए जाने वाले पुष्प, और राष्ट्रीय पुष्प मतलब कमल होता है। दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, जोर दे के इन बातों को कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल बड़ी खिचड़ी हुई थी और बहुत कहानियाँ सुनने को मिली थी कि एक लड़की ने क्या कहते हैं, गुलाब अच्छे से बनाया था तो उसको टीचर ने पूरे मिटवा के फिर कमल बनवाया, और कितना गंदा लग रहा था उसका। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा कि भारतीय पुष्प का मतलब भारत में पाए जाने वाले पुष्प, जिसमें कमल, गुलाब, कनेर, गेंदा, चमेली, जो कुछ भी आपको समझ में आता है सब होते हैं। ठीक तो भारतीय पुष्प हो गए, उसकी कलियाँ होंगी, पत्तियाँ होंगी, तो इनका सबसे सुंदर संयोजन करके आपको डिज़ाइन कुछ बनानी है, ये सारी चीज़ें करनी है। और आलेखन में मछली के लयपूर्ण संयोजन हो, मछली भी भरनी है, रंग योजना उत्तम हो, कम से कम 3 संगति वाले जल 3 से ज़्यादा रंगों का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, पानी वाले रंग, तो यहाँ पे 3 संगति वाले रंग उससे ज़्यादा रंगों का प्रयोग आपको कर लेना है। तो उसमें भी सेम वही प्रकार का निर्धारण हो गया। अब देखिए भैया, प्राविधिक कला कुछ बच्चे चुन सकते हैं जो उनको प्राविधिक कला के बारे में पता है, तो वो अपने डिज़ाइन बनाएंगे, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब उनके लिए है। तो आप चित्रकला वाले नहीं बच्चे हैं तो आप ये इस पर ध्यान दे सकते हैं। इसमें आपको दिया गया निम्नलिखित 5 प्रश्नों में किन्हीं 3 का उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। रचना के निर्दिष्ट रेखाएं और रचनात्मक रेखाओं को अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट रहने चाहिए। रचना के रचनात्मक रेखाओं को ना मिटाएं, जो भी होती हैं उनको ना मिटाएं। और रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। ठीक है, इसे भी उत्तर पत्र में इससे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। तो जहाँ पे भी रफ काम करने वाला काम है वो भी उसके साथ में अटैच रहेगा, ये वाली बात ही कहना चाहते हैं। तो प्राविधिक कला वाले बंदे जो भी देखना चाहें वो अपना कर सकते हैं भैया। वो उनकी भाई काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, इसमें आसान नहीं होता है। ठीक है, मापनी उपनी खींचना, ये जो चीज़ें होती हैं वो बहुत मेहनत वाला काम होता है। अब खंडगा की बात, तो पीछे जो चीज़ें बताई हमने उनमें से कोई एक करना है। अब खंडगा की बात कर लेते हैं, इसमें चित्रण होता है। इसमें कह रहे हैं कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, खंड का और खा, दोनों ही भाग में चित्र बनाना है। यानी कि इसमें से ये का वाला और खा वाला, इन दोनों में से एक एक चित्र बनाना है। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से एक का इसमें चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, यानी आपको
केवल इसमें पेंसिल ही यूज़ करना है और इसकी माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। 15 सेंटीमीटर क्या होता है, ये पेंसिल कितनी होती है भैया, अच्छा मुझे ये 8 सेंटीमीटर का मेरे पास है, मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो गया। 8 8 5 13 जितना ये है उससे थोड़ा सा और बड़ा, मतलब आप कह सकते हैं इतना बड़ा चित्र तो बनना ही चाहिए, ठीक। तो 15 सेंटीमीटर से बड़ा चित्र बनना चाहिए। अब उसमें आप बना सकते हैं, कोई एक बनाना होगा, ठीक है। किसी एक का करना है, किसी एक का कहने का मतलब इन लोगों में से, 4 लोगों में से किसी एक। आम पत्तियों सहित, आम बना सकते हैं पत्तियों सहित, अनार पत्तियों सहित, मूली, लौकी, इनमें से कोई भी एक बना सकते हो आप, ठीक है। और बड़ा बनना चाहिए, ठीक, याद रखना। और इसमें आपको नंबर देने के लिए क्या क्या ध्यान देना है वो अपना वो बात अलग है, ठीक है। वो क्या क्या ध्यान देकर आपको नंबर देते हैं, आप बस अच्छा बनाइए, बस नंबर मिल ही जाएंगे। खा वाले में निम्नलिखित में से किसी एक का इसमें चित्र पेंसिल के माध्यम से चित्र, मतलब वही बात, सेम चीज़ें हैं। अब इसमें सुराही, खुला छाता, कप, प्लेट, जग, इन चारों में से कोई एक आपको बनाना है। अब देखिए भैया, आपके पास एक कागज़ रहेगा, मतलब बड़ी सी ड्राइंग शीट रहती है, जैसे हमने A4 साइज़ ये कागज़ लिया है। मैं आपको समझाऊं कैसे, मतलब ऐसे मान लो, तो ये पूरा ड्राइंग करने के लिए आपको मिल जाएगा, मान लीजिए। तो एक साइड में आपको वो कलर वाला बना लेना है चाहिए, तो दूसरे साइड में इन दोनों वालों को इधर इधर करके बना लेना है, ठीक है। दोनों को बीच में लाइन खींच करके एक हल्की सी लाइन खींच दीजिएगा, दोनों बना लीजिएगा। उसके बाद ये जो दोनों चित्र बन जाए और उसकी डिज़ाइन जब बन जाए, उसके बाद कलर करना शुरू कीजिएगा। लास्ट में आपके पास 1 घंटे का समय बचा रहेगा डिज़ाइन विज़ाइन बनाने के बाद में, तो आप बड़े आराम से उसको डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे चित्र आपको कैसे कैसे बनाने हैं वो तो आपको समझा के दिया ही है, मतलब पूरा पेपर मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे ज़रूरी बातें क्या क्या आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो आपको टोटल क्या करना है, बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं पहले तो, दूसरा होता है उज्जवल रंग वाला, पानी से कलर करने वाला, वो वाला हो गया। और इसमें के 2 चित्र आपको, इन चारों में से कोई एक आपको बनाना है, वो भी केवल पेंसिल से बना देना है, ठीक है। और इसमें कोई कलर नहीं करना है, इस वाले में कोई कलर, इसमें चित्र में कोई कलर नहीं करना है, उसी वाले में कलर करना है, और कलर करना ज़रूरी है। और आप पूछेंगे कि सर क्या वो मोम वाला कलर चलेगा, तो नहीं चलेगा, आपको ब्रश और क्या है कि ब्रश और पानी में घोलने वाला रंग ही प्रयोग करना होगा। अब पेस्टल कलर क्या होता है वो मुझे पता ही नहीं है, सच्ची बताएं तो। मैंने वाटर कलर ही यूज़ किया है और बस वही आपको करना है, ठीक। और स्केच पेन भी आप यूज़ नहीं कर सकते, स्केच नहीं यूज़ कर सकते, आप वाटर कलर ही यूज़ करेंगे। तो आओ यार, चलो आलेखन कला का वाला जो बहुविकल्पी प्रश्न है इन्हें देख लेते हैं। 20 अंक के 20 प्रश्न हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले क्वेश्चन के साथ में। तो आपके पास क्या है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है मुख्य रंग कितने होते हैं। तो भैया मुख्य रंग को मूल रंग भी कहा जाता है, प्राथमिक रंग भी कहा जाता है, और इनकी संख्या होती है 3। और इनका नाम याद करना हो तो लाल, नीला, पीला, ठीक है, लाल, नीला, पीला, ये होगी बात है। अगला है इनमें से शीतल यानी कि ठंडा रंग कौन सा है। शीतल यानी कि ठंडा रंग अगर देखना है तो यार शीतल जो ठंडा रंग होता है, देखो भाई बात ये होती है, शीतल और ठंडा रंग उसे कहते हैं जिसमें नीला रंग या नीलापन स्थित होता है। तो नीला और हल्का नीला, हरा, ये जो हरा दिखाई दे रहा है, हरा और आसमानी और धानी, ये जो होते हैं वो ठंडे रंग होते हैं जिसमें नीला पाया जा सकता हो। अब तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गर्म रंग है। तो गर्म रंग वो रंग होते हैं जिसमें लाल मिला हुआ होता है, यानी कि लाल का जो हो सकता है लाल पाया जाता हो, ठीक है, लाल जिसमें लाल का प्रभाव हो। तो लाल जो है वो सीधे सीधा गर्म रंग है, ठीक है, लाल गर्म रंग है, आग गर्म होकर लाल हो जाते हैं, लाल गर्म रंग है, ठीक। ओष्ठवाल चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओष्ठवाल चक्र में 8 रंग होते हैं, ठीक है, ओष्ठवाल चक्र में 8 रंग होते हैं। और इसमें जो ओष्ठवाल चक्र होता है उसमें विरोधी रंगों को एक दूसरे के सामने रखा जाता है, ऐसा कुछ बात होती है। तो 8 रंग होते हैं, ये याद रखिए। अगला है, तो निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग जो होते हैं वो प्राथमिक रंगों को मिलाने पर मिलते हैं। जो भी प्राथमिक रंग, यहाँ पे 3 मुख्य रंग जो प्राथमिक रंग थे, उनको जब समान मात्रा में मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग प्राप्त होते हैं। तो लाल, नीला, पीला तो हमने बता दिया कि प्राथमिक रंग होते हैं, तो नारंगी जो होगा द्वितीयक रंग होगा जो लाल और पीला को बराबर मात्रा में मिलाने पर बनता है। ओके, अगला जो है छठा वाला, तटस्थ नाम ही नहीं बोल पा रहा, तटस्थ रंग कौन से होते हैं। तो
तटस्थ, जो एक बार मैं बोल पाया था अच्छे से, तो वो जो रंग होते हैं ये क्या कहते हैं, ये रंगों को गाढ़ा या हल्का करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो रंगों को गाढ़ा और हल्का करने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें तटस्थ रंग कहते हैं, और ये काला और सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद रंग को हल्का करता है, काला उसे गाढ़ा करता है, पर सोच समझ के मिलाना पड़ता है। तो अगला वाला क्वेश्चन है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से थे, जिन्हें मूल रंग भी हम कहते हैं। तो बताया था लाल नीला पीला, ये दिखाई दे रहा है खा वाला विकल्प, लाल नीला पीला जो दिखाई दे रहा है ये प्राथमिक रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से मतलब कौन सा रंग पारदर्शी माध्यम होता है, मतलब इनमें से कौन सा रंग होता है जो पारदर्शी होता है जिसका माध्यम। तो जो तेल वाले रंग होते हैं, तैल रंग होते हैं ना, ये अरसी या फिर पोस्ता जो होता है उसके तेल से बनाए जाते हैं। ये जो रंग होते हैं ये पारदर्शी होते हैं, ठीक है। तैल चित्र बनते हैं आपने सुना होगा, तो वो पारदर्शी होते हैं, तैल रंग, ठीक। वाटर कलर तो आपके पास है ही। अगला, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन होता है, तो सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है, ओके। अब कह रहे हैं लाल में नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो लाल में अगर नीला मिला दिया जाए तो बैगनी बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, बैगनी बन जाएगा, 10वें का, ठीक है, बैगनी, ये पहला वाला विकल्प आप लगाएंगे। अब कह रहे हैं कि पीले रंग में लाल मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो नारंगी बन जाएगा, ठीक है। संतरे वाला जो रंग होता है नारंगी, लाल और पीला मिलाने पर बनता है। 12वां क्वेश्चन है द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो भैया जो द्वितीयक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग 3 होते हैं और वैसे ही द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। 3 को मिलाने पर ये जो 3 बनते हैं ये द्वितीयक रंग होते हैं। तो द्वितीयक रंगों की अगर बात की जाए तो उनसे मिलते हैं, ठीक है, बनते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं ये। अगले वाले पे चलते हैं। और पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो भैया पीले रंग का विरोधी रंग बैगनी होता है। कौन सा होता है, बैगनी। बैगनी तो इसमें दिखाई नहीं रहा, तो पीले का विरोधी आप नीला ले लीजिए, ठीक है। पीले का विरोधी आप नीला ले लीजिए, बैगनी तो नहीं दिखाई दे रहा है तो नीला ले लीजिए, ठीक है, जो उसके नज़दीक वाला चीज़ होती है, ओके। अगला है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में सभी को पता है 7 ही रंग होते हैं, तो ये 7 हो गया। अगला प्रश्न है कि कला शब्द किस भाषा का है, तो कला जो मूल रूप से संस्कृत का शब्द है और उसी से हिंदी में आया हुआ है कला, ठीक। निम्न में से कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो जो बहुत नरम पेंसिल होती है उससे क्या होती है, रेखाएं काली यानी कि गाढ़ी बनती हैं। तो कौन सा नरम होते हैं, देखिए HB पेंसिल आप हमेशा यूज़ करते हैं, जो हमारे पास पेंसिल होती है आमतौर पे, ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पे HB लिखा हुआ है, ये हार्ड और सॉफ्ट के बीच वाला हिस्सा होता है ये, ठीक है। तो H माने हार्ड होता है और B माने सॉफ्ट वाला होता है, ठीक है, ब्लैंड ऐसे कुछ नाम होता है। तो HB पेंसिल हम हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमको ज़्यादा काली गाढ़ी लाइन खींचनी है तो हमें बहुत हल्के यानी 2B पेंसिल का प्रयोग करना होता है। और अगर ऐसी कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है, तो जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कठोर होती है, जैसे ये 2H दिखाई दे रहा है, इससे द्वारा बनाई गई जो रेखा होगी वो हल्की होगी, जो चलेगी ही नहीं, बड़ी कठोर होती है, मजबूत, एकदम घिस के लिखो तो बहुत हल्के से लिखाती है। तो इस वजह से ये 2 हार्ड, ठीक है, 2 नंबर पे हार्ड वाली जो 2H है ये आपकी हल्की लाइन खींचेगी और जो कमज़ोर रहेगी वो गाढ़ी लाइन खींचेगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। आगे, फूल कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए, तो ये 2 नंबर का ब्रश यूज किए। जितने ज़्यादा नंबर वाले रहेंगे उतना ज़्यादा मोटा और चौड़ा हो जाएगा, जितना कम नंबर है उतना बारीक काम करने के लिए होता है। तो फूल कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए हमको 2 नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए, ये होती बात है। अगला है कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया आलेखन की जो बात की जाए तो वो 3 प्रकार के आलेखन होते हैं। 3 प्रकार के कौन से, प्राकृतिक, ज्यामिति और अलंकारिक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं आलेखन। अब 20वां क्वेश्चन है छत के केंद्र में अलंकृत करने के लिए कौन से आलेखन का उपयुक्त है। अब केंद्र में बनाना है तो केंद्रीय आलेखन ही प्रयोग करना होगा। केंद्र पर कोने वाला आलेखन तो बनेगा नहीं, ना ही किनारी वाला आलेखन बनेगा, तो केंद्रीय आलेखन। तो इस प्रकार से ये पूरे 20 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। और वैसे आप प्राविधिक कला पर भी नज़र डाल सकते हैं, पर क्या ही बात की जाए, थोड़ा देख लेते हैं, इसमें भी कुछ प्रश्न हैं। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो ये 60 अंश का होता है, पता होना चाहिए। संपूर्ण कोण कितने होता है, 360 का होता है, ये भी पता होना चाहिए। समकोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के कोण कितने अंश का होते हैं, 90 के होते हैं, ठीक है। एक वर्ग का नहीं,
अच्छा ठीक है, हाँ ये तो सही है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों की योगफल 360 अंश होता है, ये तो पता है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? 2B होती है। वर्ग के चारों भुजाओं की माप क्या होती है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाले हो गए भैया। मापनी में पहले बड़े भाग मुख्य भाग लिखा जाता है, तो मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखे जाते हैं तो उसको 0 से दिखा दिया जाता है। ठीक है, मापनी अगर आप बनाना चाहें तो समझ में आएगा। तो पहले बड़े भाग को 0 से दिखाते हैं, 0 से शुरू करते हैं, फिर 1 2 जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, अगला है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो ये इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये वाला होता है। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? ये वाला हिस्सा आयताकार है। इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज का है? तो ये वाला हिस्सा त्रिभुज के आकार का है भैया। अगला वाला हिस्सा देखते हैं। तो रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं, सीधी रेखा नहीं। रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदु से बीच की दूरी नहीं। सीधी रेखा को रेखा कहते हैं, ये वाला हम ले सकते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं भी लगा सकते, मतलब 2 बिंदुओं से होकर के चली जाए और कभी रुके ना, तो सीधी रेखा ही रेखा कहलाती है, ऐसा कह सकते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? अधिक कोण 190 से ज़्यादा होता है, 180 से कम होता है, ये पहला वाला विकल्प आप कहेंगे। ठीक है, और अगला है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। आमने सामने नहीं, इसके भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। तीनों भुजाएं छोटी बड़ी नहीं, ये नहीं, ये जो तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं तो उनके भुजाएं भी बराबर होते हैं, अंतःकोण भी बराबर होते हैं, तो पहला वाला विकल्प ही आपको लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पे अंतःकोण बराबर कह रहा है, लेकिन अंतःकोण तभी बराबर होते हैं जब भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप कहेंगे कि ये पहला वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है वो। अब 180 अंश का कोण क्या कहलाता है? तो अधिक कोण नहीं, ये ऋज कोण या सरल कोण कहलाता है, पहला वाला विकल्प सही है। आगे क्या है? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 3 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 भुजाएं बराबर नहीं, ये पहला वाला विकल्प, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, ये होता है। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर में होते हैं? तो किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटी, तो ये 10 होता है, ये पहला वाला। और वैसे भी ये तो मतलब बहुत आसान है कि 20 30 40 ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, डेसी से सेंटी जाना है, किलो से हेक्टो जाना है, कुछ भी जाना होगा तो ये तो 10 जाएगा, 100 जाएगा, 1000 जाएगा। बहुत एकदम आसान सा प्रश्न है ये, 10 ही लगाएंगे, आगे गिनती 1 रहनी चाहिए, फिर पीछे जीरो कितना भी रहे वो समझना होगा। किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी सेंटीमीटर आपको याद रहना चाहिए, उसके हिसाब से ये बता पाएंगे। लेकिन ये 20 30 40 50 ये हो ही नहीं सकता, केवल 10 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, ठीक है, लाख हो सकता है, लेकिन 20 30 ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। अब जैसे 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है, इस प्रश्न का जवाब हम आराम से इसे 10 देंगे बिना कुछ पढ़े हुए, क्योंकि 40 20 और 50 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो 10 ही देंगे बस। अब चाहे वो गलत ही हो, लेकिन हम यही देंगे। ठीक है, इस गिनती की वजह से हम इसको कहेंगे सही। और वैसे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो 2H ले लीजिए, गा वाला। तो इसके भी प्रश्न बहुत आसान है, कुछ प्रश्न मुश्किल हैं, लेकिन आप समझना होगा कि आपको कौन सा बनाना है। ठीक है, ओके, तो ये हो गई बातें ख़त्म, तो बात हो गई ख़त्म। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने ये जो कलर वाला है इसके लिए मैंने पूरे क्वेश्चन को लिखा, और ये वाला जो क्वेश्चन है प्रावैधिक वाले, इनको मैंने लिखा नहीं, बस इसे डायरेक्ट आपके सामने शुरू किया और ये सारे क्वेश्चन का आंसर मिल चुके हैं मुझे। तो ये कुछ ज़्यादा ही आसान है, कुछ ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा आसान है ये वाला हिस्सा, और ये वाला ज़रूर से ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आसान है और क्या मुश्किल है, और कर पाएंगे आप। खैर, वीडियो बस बन चुकी है, और आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरी बताई गई बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।